हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दीपशिखा लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आज की वीडियो में वो 6 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो हमें शाम को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो क्या है ये वो नियम, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ, जो हमें प्रतिदिन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं डेली के डेली तो आती हुई लक्ष्मी भी रूठ के चली जाएगी। उसके बाद आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ही हर वक्त आपको महसूस होगी, दरिद्रता का वास हो जाएगा और घर में हर वक्त अशांति ही रहेगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको करके कि वो कौन से 6 नियम हैं जो आपको कभी भी नहीं करने हैं। पहला नियम ये है कि शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो रहा है, दिन और रात दोनों को मिलने का एक समय होता है शाम। उस टाइम आपको किसी को भी उधार नहीं देना है अपने पैसों को, ना ही उस समय किसी को अपने हाथ से अपनी घर की लक्ष्मी को देना है। इससे क्या है कि घर में आती हुई लक्ष्मी भी कई बार है रूठ के चली जाती है, क्योंकि आपने अपने हाथ से ही अपनी आती हुई लक्ष्मी को किसी और को दे दिया है। किसी को उधार देना है, दिन में दे दो, रात में दे दो, पर शाम के वक्त आपको भूल के भी नहीं देना है। और ये नहीं है कि कैश देना ही होता है, आपको किसी को अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं करना है, ऑनलाइन भी कोई ट्रांजैक्शन उस समय आपको नहीं करना है। दूसरा नियम ये है कि हमारी जो घर की चौखट होती है, चाहे वो मेन आपका द्वार हो या घर की कोई भी चौखट हो, उस पे खड़े होके आपको आपस में बात नहीं करनी है। ये भी नहीं है कि वहाँ पे बैठ जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ के चौखट पे खा रहे हैं, या कई बार होता है नेटवर्क नहीं आ रहे हो तो बाहर जाके चौखट पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। घर के अंदर दरवाजे के अंदर कर लो, दरवाजे के बाहर कर लो, चौखट पे बैठ के आपको कभी भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि वो शाम का ही समय था जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारा था चौखट पे ही बैठ के। और हम चौखट पे ही बैठे हैं, रास्ता रोक के माता लक्ष्मी का, तो वो घर में कैसे आएंगी, कैसे सुख और समृद्धि बढ़ेगी। तीसरा नियम ये है कि जब भी हम शाम के समय पूजा कर रहे होते हैं, संध्या वंदना कर रहे होते हैं, आरती करते हैं, तो बहुत सारे आजकल के लोगों को मैंने देखा हुआ है कि फ्लैट बन चुके हैं, अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा उनकी रिजर्व हो चुकी है कि उन्हें अपने पड़ोसियों से ही किसी से भी मतलब नहीं होता है। इसलिए उनका जो दरवाज़ा है ना घर का, वो हमेशा ही बंद रहता है, चाहे सुबह का समय हो, दिन का हो, रात का हो, शाम का हो, हमेशा ही बंद रहता है। अब शाम की आरती कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं कि आप आओ मेरे घर पे और हमारे घर में खुशियाँ लाओ, शांति लाओ, सुख समृद्धि फैलाओ, पर घर का दरवाज़ा तो हमने बंद कर रखा है, आएंगे वो कैसे। तो कभी भी आपको शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो घर का जो मेन द्वार है, आपका मुख्य दरवाज़ा है, उसको थोड़ा सा ही खोल लीजिए, उसको बंद करके पूजा नहीं करनी है। जिसको हम बुला रहे हैं वो चाहे आपके इष्ट हैं, आपके पितृ हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, या जो आपके गुरु हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं कि आप हमारे घर में आओ, अपनी कृपा दृष्टि हम पे बना कर रखो, लेकिन दरवाजे को हमने बंद कर रखा है। ये तो वही बात हुई कि हमने अपने घर में किसी मेहमान को बुलाया है, लेकिन अंदर आने के लिए हम दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे हैं। तो ये था हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम ये है कि शाम के समय जो हमारा पितृ जो होते हैं उनका समय होता है, हमारे भगवान का समय होता है वंदना करने का, स्तुति करने का, उस समय भोजन नहीं करना है बैठ के, चाहे ना दिन का हो या रात का हो, यानी कि भगवान के समय में भोजन नहीं करना है। पांचवा नियम ये है कि बहुत सारे लोगों को देखा है दिन में रात भर लगे रहते हैं काम में, बट शाम के समय जो है ना वो सो जाते हैं। तो भैया शाम के वक्त अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी घर में आए तो भूल के भी नहीं सोना है। छठा नियम ये है कि प्रतिदिन आपको शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगानी है जब सूर्य अस्त हो जाता है। कभी कभी का चल जाता है कि कुछ ऐसी मजबूरी है कि आपने लगा ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोज़ डेली का ही आपने नियम बना लिया है कि शाम के समय, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी का रूप है, तो शाम को झाड़ू नहीं लगानी।